हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं बॉन्ड इक्विटी चैनल में एक बार फिर से। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने स्टॉक मार्केट से कितना पैसा कमाया। तो देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी को ये समझ है कि किस स्टॉक में निवेश किया जाए, यानी कि किस बिजनेस में निवेश किया जाए। तो उस बिजनेस में निवेश करने के चलते ही उन्होंने स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमाया। आप स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगाते हैं तो आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ऑलराइट। तो वहाँ पर आप इनडायरेक्टली पैसा लगाते हैं, वहाँ पे आप हिस्सेदारी खरीदते हैं। तो यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला जी ने हिस्सेदारी खरीदी नहीं है, अपना खुद का एक नया बिजनेस शुरू करने का सोचा है, और वो है एयरलाइन बिजनेस। तो पूरी खबर क्या है, इसके लिए मैं आपको लेकर चलूँगा इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट पर। चलिए चलते हैं। देखिए, मैं आपको ले आया हूँ इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि राकेश झुनझुनवाला जो है 70 एयरक्राफ्ट्स की एक एयरलाइन लेकर आएंगे अगले 4 साल के अंदर, ऑलराइट। तो देखिए, इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। आपको सबको पता होगा कि एयरलाइंस की क्या हालत चल रही है। एयरलाइंस पूरी ध्वस्त हो चुकी है। एयरलाइंस के प्रॉफिट बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। कोरोना की वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं एयरलाइंस के थ्रू, इसीलिए उनके प्रॉफिट भी नहीं आ रहे हैं और उनकी हालत ख़राब है। तो कुल मिलाकर बात यह है, ऐसे में राकेश झुनझुनवाला का ये डिसीजन लेना कि वो 70 एयरक्राफ्ट की एक एयरलाइन उतारेंगे मार्केट में अगले 4 साल में, तो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत। देखिए, मैं फैसला करने वाला कुछ नहीं होता हूँ, कोई नहीं होता हूँ। ये आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। सबकी अपनी अपनी एक राय होती है। राकेश झुनझुनवाला जी को ये सही लगा, उन्होंने ये फैसला लिया और वो उसमें इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। तो देखिए, विस्तारा की जो सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड का जॉइंट जॉइंट वेंचर है विस्तारा के साथ में, जो कि कॉन्ग्लोमरेट टाटा ग्रुप के साथ में है, वो डिस्कशन कर रहे हैं बोइंग कंपनी और एयरबस ऐसी के साथ में कि वो एयरक्राफ्ट की कैसे जो डिलीवरीज होती हैं उसको डिले किया जाए, और पेमेंट के जो टाइम टेबल है उनमें भी चेंजेस किया जाए। यानी कि कोई चीज़ अगर मंडे को पहुंचने वाली थी तो शायद वो ट्यूसडे को पहुंचे या वेडनेसडे को पहुंचे, ऑलराइट। जो भी है, तो कहने का मतलब ये है, ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपको बताया एयरलाइंस की हालत ख़राब है, वो टाइम पे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और उनका जो लॉस बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में अब फिलहाल आप देखा होगा कि इंडिगो, इंडियाज़ लार्जेस्ट एयरलाइन, उसने जो अभी वाइडर देन एक्सपेक्टेड लॉस अभी दिखाया है बिकॉज ऑफ कोविड डिस्ट्रप्शन। तो कहने का मतलब ये है कि रेवेन्यू नहीं आ रहे हैं, प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो ऐसे में राकेश झुनझुनवाला जी का ये फैसला लेना किस हद तक सही है। देखिए, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे किस हद तक सही है किस हद तक गलत है। मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि खबर क्या है। खबर मैंने आपको बता दी है, उसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। देखिए, अभी जो राकेश झुनझुनवाला की जो संपत्ति है वो 4.6 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, ऐसा फोर्ब्स का कहना है, मेरा नहीं है। ऐसा फोर्ब्स का कहना है कि 4.6 बिलियन डॉलर्स की इनकी नेटवर्थ एस्टिमेटेड है, ऑलराइट। अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलूँगा। यहाँ पर मैं शुरुआत करूँगा इस खबर की, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में आई है। बिलियन एयर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला इज प्लानिंग ऑन हैविंग 70 एयरक्राफ्ट विद इन 4 years फॉर अ न्यू एयरलाइन ही वांट्स टू सेट अप इन इंडिया ऑन ऑप्टिमिज्म मोर पीपल विल ट्रेवल बाय एयर। यानी कि उनका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने वाले समय में एयर से ही ट्रैवल करना पसंद करेंगे। अब ऐसे में लो कॉस्ट एयरलाइन वो उतारना चाह रहे हैं, तो उससे और अधिक ट्रैवल होगा और उनको रेवेन्यू जनरेट होगा, ऐसा उनका मानना है। इससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, झुनझुनवाला जी जो है 35 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें कि 40% हिस्सेदारी उनकी होगी, ऑलराइट। और 15 डेज के अंदर, आज से 15 दिन के अंदर, वो एविएशन मिनिस्ट्रीज से होप कर रहे हैं कि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको दे देंगे इस कार्य के लिए, ऑलराइट। ये उन्होंने ब्लूमबर्ग टेलीविजन में एक इंटरव्यू में बोला है वेडनेसडे को, यानी कि आज, ऑलराइट। तो अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन विल बी कॉल्ड आकाशा एयर। इसका नाम क्या होगा? आकाशा एयर। और टीम जो बनाएंगे, इसमें होंगे, टीम बनाएंगे, उसमें एक फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ डेल्टा एयरलाइंस इनकॉर्पोरेटेड के होंगे, जो कि अभी 180 पैसेंजर्स जो प्लेन
बिठा सके, जिन 180 पैसेंजर्स को कैरी कर सके, ऐसे प्लेन्स को वो ढूंढ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये टीम बना रहे हैं अभी जो इस एयरलाइन को चलाएंगे। उनका कहना ये है कि वो बहुत ही होनहार, बहुत ही काबिल लोगों को इसमें जोड़ेंगे जो कि एयरलाइन से जुड़े हुए रहे हैं किसी भी तरह से। और जैसे कि मैंने बताया कि ये लो फेयर्स के साथ इसकी स्टार्टिंग करेंगे जब ये लेकर आएंगे एयरलाइन को। ऑलराइट, तो उनका कहना क्या है झुनझुनवाला जी का कि आई एम वेरी बुलिश ऑन इंडियाज एविएशन सेक्टर इन टर्म्स ऑफ डिमांड। डिमांड के मामले में उनका कहना ये है कि एविएशन सेक्टर में डिमांड आएगी। अभी कोरोना के चलते हालत ख़राब ज़रूर है, लेकिन सुधरेंगे हालात और डिमांड बढ़ेगी तो रेवेन्यू जनरेट होंगे। ठीक है, देखिए सबको पता है किंगफिशर की क्या हालत हुई, ये पता है जेट एयरवेज़ की क्या हालत हुई। जेट एयरवेज़ को दोबारा से फ़्लाइट उड़ाने का अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, जेट एयरवेज़ का सबको पता है, कोलैप्स हो गए। ऐसे में उनका ये फैसला किस हद तक सही है, लोग इस बारे में सोच रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, अब देखिए डिलेड रिकवरी हो रही है और तीसरा जो थर्ड वेव आने वाली है इसका भी इम्पैक्ट अभी पड़ सकता है। थर्ड वेव भी आएगी तो फिर से वही, अभी ऐसा नहीं कि कोरोना ख़त्म हो गया है, अभी थर्ड वेव का भी असर आ सकता है। थर्ड वेव अगर आई तो फिर से शायद लॉकडाउन लगे, तो ऐसे में क्या होगा, फिर से इम्पैक्ट आएगा और इम्पैक्ट आएगा एविएशन सेक्टर पर। तो इसीलिए एक ये डर भी बना हुआ है। लेकिन खैर अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। अभी फ़िलहाल तो जैसे मैंने आपको बताया कि राकेश झुनझुनवाला जी ने $35 मिलियन इन्वेस्ट करने का सोचा है, 70 एयरक्राफ्ट उतारने का सोचा है अगले 4 साल में। ऑलराइट, तो अब ये फैसला कैसा है, सही है कि गलत है, ये तो उनको शायद सही लगा होगा कि ये उनका व्यू है, भाई उन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा, उनको लगा होगा। लेकिन अगर मैं अपना व्यू बताऊं तो मुझे भी उनका ये व्यू कुछ हद तक सही लगता है, क्योंकि देखिए अगर आप दूरदृष्टि रखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कोरोना से पहले क्या हालत थी। कोरोना से पहले हालत ये थी कि देखिए कोरोना से पहले हालत क्या थी, कोरोना से पहले एविएशन सेक्टर कुछ 2-3 साल पहले, 3 साल पहले मान लीजिए आप, ठीक ठाक चल रहा था। कंपटीशन था फेयर्स को लेके, पता है कि फेयर्स का कंपटीशन था। अगर आप सस्ता करेंगे फेयर तो जो मीडियम क्लास के जो एयरलाइंस हैं उनका क्या होगा, वो तो चला नहीं पाएंगी, तो वो डूब जाएंगी। ऐसे में जो धुरंधर है वही जीतेगा, जो इस बिज़नेस में आगे सर्वाइव कर सके, जिनके पास प्लानिंग है। तो कहने का मतलब ये हुआ अभी कोरोना आ गया तो उसके बाद से जो जो अंडर क्लास एयरलाइंस थी वो रह गई, जिनका मैनेजमेंट सही नहीं रहा वो ढह गई। अब आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि जो मैनेजमेंट होगा वो मैटर करेगा। मैनेजमेंट होगा, अब ये किस टीम को बनाते हैं, कैसी टीम इनकी बनती है, मैनेजमेंट कैसा रहता है, ये देखने लायक होगा। मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ये जो रणनीति है ये काम करेगी। ये मेरा व्यू है, आपका व्यू अलग भी हो सकता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अभी देखना होगा कि आखिर इसमें होता क्या है। मेरा काम था आपको ये खबर पहुंचाना, मैंने आपको ये खबर पहुंचाई। अगर आपको अच्छी लगी हो ये खबर तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिएगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग खबरें मार्केट से जुड़ी हुई, स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई मैं पहुंचाता रहता हूं वीडियो के माध्यम से। और बेल आइकन को प्रेस कर दी ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।